ये हिटलर और स्टालिन बड़े भयभीत लोग हैं। ये सारी दुनिया को कंपा देते हैं। ये विश्वास लाना चाहते हैं कि तुम सब कांप रहे हो। मैं नहीं कांप रहा हूं। लेकिन हिटलर रात को अपना दरवाजा बंद करके सोता है। वो रात भर चैंकता रहता है कि कहीं कोई आ तो नहीं गया। स्टालिन अपनी पत्नी के साथ भी उसी कमरे में रात नहीं सोता है। स्टालिन बड़ी बड़ी सभाओं में स्वयं नहीं जाता। अपनी शक्ल सूरत का आदमी रख छोड़ा है, डबल रख छोड़ा है। वो जाता है सभाओं में। मिलिट्री की परेड की सलामी स्टालिन खुद नहीं लेता है, दूसरा आदमी लेता है जो उसकी शक्ल सूरत का है, क्योंकि खतरा है कोई गोली न मार दे। नादिर जिस नगर में गया 10,000 बच्चों के सिर कटवा लेता, भालों में छिदवा देता और फिर जुलूस निकलता उसका। उसकी शोभा यात्रा निकलती, वो पीछे घोड़े पर सवार है। हजारों बच्चों के सिर छिदे हुए हैं भालों में। लोग उससे पूछते कि नादिर तुम ये क्या कर रहे हो? तो वो कहता, ताकि लोग याद रखें कि नादिर इस नगर में आया था। लेकिन सच्चाई यह थी कि नादिर रात भर नहीं सो सकता था। जरा सी खटखटाहट हो कि वो तलवार निकाल कर खड़ा हो जाता था। क्या है? कौन है? और नादिर की मौत इसी तरह हुई। एक घोड़ा छूट गया उसके कैंप का रात को भूल से और नादिर के तंबू के पास से निकल गया। घोड़े की आवाज सुनकर नादिर उठा। उसने समझा कि कोई दुश्मन आ गया घोड़े पर सवार होकर। अंधेरे में बाहर निकलकर भागने की कोशिश की। पैर में रस्सी फंस गई तंबू की और वो गिर पड़ा और मर गया। ये आदमी राजधानियां कत्ल करता रहा, मकानों में आग लगवाता रहा। किस लिए? ये दुनिया भर के राजनीतिज्ञ क्या चाहते हैं? ये सब भयभीत लोग हैं। ये दूसरे को भयभीत करके ये विश्वास जुटा लेना चाहते हैं कि नहीं नहीं, कौन कहता हूं, मैं भयभीत नहीं हूं। भयभीत सारी दुनिया होगी। ये सिंहासनों की यात्रा करने वाले सारे फियर कॉम्प्लेक्स से परेशान और पीड़ित लोग हैं। दुनिया के बड़े नेता, दुनिया के बड़े सेनापति, दुनिया के बड़े विजेता, ये सारे लोग भय से पीड़ित लोग हैं। और इन्हीं भयभीत लोगों के हाथ में दुनिया है और वे सब एक दूसरे से भयभीत है। इसलिए रोज युद्ध पैदा हो जाता है। जब तक भय है तब तक दुनिया से युद्ध समाप्त नहीं हो सकता। ये तो हो सकता है कि युद्ध के कारण भय समाप्त हो जाए, क्योंकि आदमी ही समाप्त हो जाए। लेकिन ये नहीं हो सकता कि भय जब तक है तब तक युद्ध समाप्त हो जाए। अब तो हम उस जगह पहुंच गए हैं कि हमारे भय ने अंतिम उपाय ईजाद कर लिए हैं, जबकि हम पूरी मनुष्यता को समाप्त करने में समर्थ हो गए हैं। समर्थ पूरी तरह हो गए हैं, शायद जरूरत से ज्यादा हो गए हैं। मैं सुनता हूं कि वैज्ञानिकों ने इतना इंतजाम कर रखा है कि अगर एक एक आदमी को 7-7 बार मारना पड़े तो हमने व्यवस्था कर ली है, सरप्लस किनलिक की व्यवस्था कर ली है। हो सकता है भूल चूक हो जाए। कोई आदमी एक दफा मारने में बच जाए तो दोबारा मार सके, दोबारा भी बच जाए तो तीसरी बार मार सके, 7-7 बार। हालांकि एक आदमी एक ही बार में मर जाता है। दोबारा मारने की कभी कोई जरूरत आज तक नहीं पड़ी। लेकिन भूल चूक न हो जाए इसलिए इंतजाम पूरा कर लेना उचित है। 3-3.5 अरब आदमी हैं। 25 अरब आदमियों को मारने की सारी दुनिया में व्यवस्था है। अब की बार हम आदमी को बचने नहीं देंगे, क्योंकि अब की बार भय चरम स्थिति में हमारे प्राणों को आंदोलित कर रहा है। क्या करें इस भय के लिए? क्या उपाय खोजें? एक बात आपसे कहना चाहता हूं। इसके पहले कि भय के संबंध में हम क्या करें, उस बात को समझ लेना जरूरी है। अगर इस भवन में अंधकार भरा हो और हम किसी से पूछने जाएं कि अंधकार को निकालने के लिए हम क्या करें, और वो हमसे कहे कि धक्के दे देकर हम अंधकार को बाहर निकाल दें, और हम सब लौट आएं और अंधकार को धक्के देकर निकालने की कोशिश करें, तो क्या परिणाम होगा? अंधकार निकल सकेगा, या कि अंधकार को निकालने की कोशिश में हम खुद ही समाप्त होने के करीब पहुंच जाएंगे? भय के साथ भी यही हुआ है। भय को निकालने की हम 5000 साल से कोशिश कर रहे हैं। भय को निकालने के लिए हम भगवान को जप रहे हैं, स्वर्ग, नरक, मोक्ष की कल्पना कर रहे हैं। भय को निकालने के लिए हम बंदूकें, बम, अणुअस्त्र तैयार कर रहे हैं। भय से बचने के लिए हम किले की मजबूत दीवार उठा रहे हैं, धन की दीवार उठा रहे हैं, पद प्रतिष्ठा के किले खड़े कर रहे हैं।
लेकिन बिना ये पूछे कि क्या भय को निकाला जा सकता है सीधा। मेरी दृष्टि में भय अंधकार की तरह नकारात्मक है। अंधकार को सीधा नहीं निकाला जा सकता। हां, प्रकाश जला लिया जाए तो अंधकार जरूर निकल जाता है, लेकिन अंधकार को कभी कोई नहीं निकाल सकता। अंधकार वस्तुतः कुछ नहीं है, केवल प्रकाश की अनुपस्थिति है। एब्सेंस है, प्रकाश का न होना है। प्रकाश के आते ही अंधकार नहीं पाया जाता है। कहना गलत है कि निकल जाता है, क्योंकि निकलने को कुछ भी नहीं है। कोई चीज निकलकर बाहर नहीं चली जाती है। जब आप दिया जलाते हैं, कुछ बाहर नहीं जाता, कुछ मिटता नहीं। अंधकार अनुपस्थिति थी, एब्सेंस थी प्रकाश की। प्रकाश आ गया, अनुपस्थिति समाप्त हो गई। शायद आपने सुना हो, एक बहुत पुरानी घटना है। भगवान के पास अंधकार ने जाकर एक बार शिकायत कर दी थी और कहा था कि ये सूरज तुम्हारा मेरे पीछे बहुत बुरी तरह पड़ा हुआ है। मैं बहुत परेशान हो गया हूं। सुबह से मेरा पीछा करता है, सांझ तक मुझे थका डालता है। दौड़, दौड़ो, बचो, बचो। जहां जाता हूं वही हाजिर है। फिर जब मैं बहुत थक जाता हूं तब रात थोड़ी देर सो पाता हूं। सुबह से फिर मौजूद हो जाता है। रात भर विश्राम भी नहीं हो पाता है कि सूरज फिर तैयार है। ये करोड़ों वर्षों से चल रहा है। मेरा क्या कसूर है? मैंने सूरज का क्या बिगाड़ा है? भगवान ने कहा, यह तो बड़ा अन्याय चल रहा है। मैं सूरज को बुलाकर पूछ लूं। उसने सूरज को बुलाया और कहा कि तुम अंधकार के पीछे क्यों पड़े हो? क्यों उसे परेशान किए जा रहे हो? उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? सूरज ने कहा, अंधकार, ये नाम मैंने कभी सुना नहीं। ये व्यक्ति मैंने कभी देखा नहीं। अब तक मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई। मैं क्यों पीछे पड़ूंगा? जिससे मेरी पहचान भी नहीं, उससे मेरी शत्रुता कैसे होगी? आप अंधकार को मेरे सामने बुला दें तो मैं पहचान भी लूं और क्षमा भी मांग लूं। इस बात को हुए करोड़ों वर्ष हो गए। वो मुकदमा फाइल में ही पड़ा हुआ है। अब तक भगवान सूरज के सामने अंधकार को नहीं ला सके, ला भी नहीं सकेंगे, क्योंकि सूरज का अस्तित्व है। प्रकाश पॉजिटिव, विधायक है। अंधकार नकारात्मक, नेगेटिव है। सूरज के सामने अंधकार नहीं लाया जा सकता, क्योंकि अंधकार सूरज की अनुपस्थिति है, गैर मौजूदगी है। अब जहां सूरज मौजूद है, वहां उसकी ही गैर मौजूदगी कैसे लाई जा सकती है? मैं यहां मौजूद हूं, तो मेरी गैर मौजूदगी मेरे साथ ही यहां कैसे मौजूद हो सकती है? या तो मैं हो सकता हूं, या मेरा न होना हो सकता है। यहां दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती है। लेकिन मनुष्य के भय के संबंध में यही भूल चलती रही है। हम भय को दूर करने की कोशिश करते हैं। भय निगेटिव क्वालिटी है। भय का कोई अस्तित्व नहीं है। भय किसी चीज की अनुपस्थित है, किसी चीज की एब्सेंस है, किसी पॉजिटिव क्वालिटी का अभाव है, किसी विधायक गुण का अभाव है। शायद आपको ख्याल में भी न हो कि भय प्रेम का अभाव है। जिस हृदय में प्रेम नहीं है, वो हृदय भयभीत रहेगा ही। आमतौर से इसका ख्याल नहीं आता, क्योंकि हम भय के साथ घृणा को सोचते हैं। घृणा भय का विरोध है, घृणा प्रेम का विरोध है, भय प्रेम का अभाव है, दोनों को एक साथ। जिस हृदय में प्रेम नहीं, वो भयभीत होगा। और अगर अपने जीवन में कभी भी थोड़ा सा प्रेम अनुभव किया हो, तो जो क्षण प्रेम का है, वही क्षण अभय का भी है। जिसके प्रति आपको प्रेम है, उसके प्रति आपका भय समाप्त हो जाता है।